हाय बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 5 पढ़ाऊंगी। आज के हमारे पाठ का नाम है आसमान गिरा। क्या कभी आसमान गिरता है? आप लोगों ने सुना है? लेकिन हमारे आज के पाठ में बताया गया है कि आसमान गिरा। यहाँ पर इस पाठ में कुछ जानवर है। खरगोश है, लोमड़ी है, भालू है, हाथी है और शेर। यहाँ पर जानवर है वो एक दूसरे की बात को सुन करके भागे चले जा रहे हैं। चलिए आज के इस पाठ की कहानी को मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और उसका सारांश भी बताती हूँ। एक खरगोश था। वह पेड़ के नीचे सो रहा था। एक कौन था? खरगोश था। वो कहाँ सो रहा था? एक पेड़ के नीचे। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। खरगोश उठ बैठा। जब खरगोश सो रहा था, गहरी नींद में था, तो पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा और उसको आवाज आई, धम से। खरगोश उठ बैठा। वो एकदम से उठ गया और वह बोला, अरे क्या गिरा? फिर खरगोश उठ करके बोलता है कि अरे यहाँ पर क्या गिरा है? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर खरगोश जैसे ही उठ बैठा, उसने इधर उधर चारों तरफ देखा, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश ने सोचा कि अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आसमान है वो गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। जब खरगोश ने ये देखा कि कुछ भी नहीं है, आसमान ही गिर रहा है, तो वो बहुत ही तेज गति से भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ जा रहे हो? जरा सुनो तो। भागते भागते खरगोश को रास्ते में कौन मिला? एक लोमड़ी मिली। वह लोमड़ी खरगोश को बोलती है कि अरे खरगोश भाई, आप इतने तेजी से कहाँ भागते हुए जा रहे हो? जरा रुको तो खरगोश बोलता है, भागते भागते लोमड़ी को बोलता है कि अरे तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है? भागो भागो, जल्दी भागो। तो लोमड़ी भी खरगोश के पीछे बहुत ही तेज से भागने लगी। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। जब दोनों भागे जा रहे थे, पहले खरगोश था, फिर दूसरे नंबर पे लोमड़ी थी। उन्हें आगे रास्ते में कौन मिला? एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? जब भालू उनको रास्ते में मिला तो वह बोलता है कि अरे ठहरो, रुको तो सही, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। खरगोश और लोमड़ी भालू को बोलते कि अरे तुम भी भागो हमारे साथ, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। फिर यहाँ पर पहले खरगोश, फिर लोमड़ी और फिर भालू, ये तीनों भागे जा रहे थे, भागते जा रहे थे और उनको रास्ते में कौन मिला? एक हाथी मिला। उनके पास से होकर गुजर रहे थे। हाथी ने बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? कुछ ठहरो, बताओ तो। अभी यहाँ पर हाथी है वो खरगोश, लोमड़ी और भालू को बोलते कि तुम तीनों क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, रुक जाओ और मुझे कुछ बताओ। तब भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। फिर
भालू है वो हाथी से कहता है कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा, सब भाग रहे थे और उनके साथ साथ हाथी भी भागने लगा और सभी भागने लगे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबके पीछे हाथी। फिर पहले कौन था? खरगोश। खरगोश के पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे भालू और भालू के पीछे कौन था? हाथी। ये चारों बहुत ही तेजी से भागे जा रहे थे। बच्चों, आज हमने इस पाठ का आधा लेसन पढ़ा, आधा पाठ मैंने यहाँ पर पढ़ाया और यह एक कविता थी जानवरों के बारे में। और आसमान गिर रहे, जानवरों को लग रहा था कि आसमान गिर रहा है। अभी हमने इस कहानी में से जो भी सारांश समझा, उन्हीं से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपको पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए, सुनो बोलो। अभी इस कहानी में से जो भी सुना है समझकर उसका उत्तर बताओ। भागते समय खरगोश ने क्या सोचा होगा? जब खरगोश भाग रहा था तो उसने क्या सोचा? मैं उत्तर बताती हूँ। भागते समय खरगोश ने सोचा कि रास्ते में मुझे लोमड़ी मिलेगी तो मैं उसे भी बताऊंगा कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताना है। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ देती हूँ, इस गद्यांश को। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। खरगोश उठ बैठा। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, अरे खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो? जरा रुको तो। ये गद्यांश है। प्रश्न यहाँ पर नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। मैं इन प्रश्नों को पढ़ रही हूँ, समझिए और फिर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? अचानक क्या हुआ? इधर उधर किसने देखा? आसमान गिर रहा है, पहले किसने कहा? इस गद्यांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आज का हमारा आधा पाठ यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट हफ्ते में फिर मिलेंगे। नमस्कार।